जिसे आप सबको जय मसीह। जिसे आज का दिन प्रभु ने दिया कि हम उसकी स्तुति आराधना करें, जिससे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके भेड़े हैं और वो हमारा चरवाहा है। तो हमें हरी हरी चराई में चराता है, जो भी हमारी जरूरत है वो पूरा करता है। क्योंकि ना जैसे आज का दिन प्रभु ने दिया है तो हम उसकी स्तुति आराधना करें। क्योंकि इस गीत को हम गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा रिवाजों में, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा रिवाजों में, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। जैसे ये दूसरे गीत को हम गाते हैं, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता है हमें। तो अब तक प्रभु ने हमें बचाए रखा है, अब तक प्रभु हमें चला रहा है। तो क्या इस गीत के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। परम पिता की हम स्तुति गाए। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से
मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, निर्मल दूध है वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। परों पर उठाए उबाह की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें। हो प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते प्रभु। आप महान सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है प्रभु, आप दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम देखते प्रभु, जब भी प्रभु हम तकलीफ में होते तो प्रभु आप हमें देखता है कि प्रभु हम किस तकलीफ में है प्रभु, और आप हमें हमारी तकलीफ को प्रभु दूर करता है। इससे धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। जब भी हम प्रभु फंसे हुए होते हैं प्रभु, आप हमें अपना हाथ प्रभु थामता है प्रभु, हमें प्रभु मदद के लिए प्रभु आप प्रभु आता है। इसलिए धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। जब भी हम पुकारते प्रभु, अब हमें सुनता है प्रभु, और आप प्रभु हमें बचाता है। इसलिए धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आप महान परमेश्वर है प्रभु, आप हमें संभालता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे हम आराधना करते हैं प्रभु, आप हमें मदद सहायता करें प्रभु, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु, और आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु। आराधना के द्वारा प्रभु हम आपके समूह गाने के लिए आप मदद सहायता करें। धन्यवाद करते हैं। जैसे हम इस आराधना के गीत को गाते हैं, हम प्रभु के सामने आए, हम प्रभु को कहे, प्रभु मेरा जीवन प्रभु तूने कितने आशीष से भरा है। हम देखते कि ये डिफिकल्ट समय है, ये कठिन समय है, तो भी प्रभु ने हमें आनंद से बनाया, तो भी प्रभु ने हमारे घर में कमी घटी नहीं होने दिया। तो बिना इस गीत के द्वारा हम प्रभु को कहेंगे, प्रभु सही में प्रभु इस तकलीफ में भी प्रभु आपने मेरे जीवन को प्रभु आशीष से भरा है प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है।
इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। ओ प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते प्रभु, आप महान शक्तिशाली परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जैसे हमने स्तुति आराधना किया प्रभु, हम विश्वास है प्रभु आपने हमारे जो स्तुति आराधना को प्रभु आपने कबूल किया है प्रभु। जैसे प्रभु हमने स्तुति आराधना किया प्रभु, हमें मदद सहायता करके प्रभु जो कुछ भी प्रभु आगे हम सुनेंगे प्रभु, आगे प्रभु आप मदद सहायता करके प्रभु वचन को सुनकर प्रभु उसको चलने वाले बनने के लिए आप मदद सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आप ले प्रभु हमें समझ दे कि प्रभु हम हर एक चीजों को समझ सके प्रभु और प्रभु इसे लागू कर सके प्रभु। यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते इस बुधवार के शाम हम एकत्रित हुए हैं और धन्यवाद देते कि प्रभु ने हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम एकत्रित आए और वचनों से पढ़े, हम वचनों से सीखे। हम इन दिनों में शिष्यता पर सीख रहे हैं और आज हम शिष्यता के जो अलग अलग जो भाग है उसमें हम शुरुआत कर रहे हैं। पिछले 3 अभ्यासों में हमने देखा कि शिष्यता की शर्तें क्या है और हमने पिछले हफ्ते ये देखे कि शिष्यता में रुकावट किस तरह से आती है, क्या क्या रुकावट बन के आ सकती है। आगे हम जाएंगे और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना, उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें हमारा एक जवाबदारी, एक जिम्मेदारी बनकर हमारे सामने आती है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य है, सच्चा चेले है, तो हमें क्या बातें हैं जो हमें करने की ज़रूरत होती है। आज जो सबसे पहले हम सीखेंगे वो ये है कि चेले जो है वो प्रबंधक होते हैं। डिसाइपल्स आर स्टीवर्ड्स। और जब हम इस अभ्यास को पढ़ते हैं आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी परमेश्वर, जो भी हम देखते हैं वो परमेश्वर का है और इस धरती पर हम रहते हैं वो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने इस सबको बनाया और उनमें से कुछ हिस्सा है या कुछ भाग है जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, हमारे पास वो है। और हम जब परमेश्वर के जब सच्चा चेले बनकर हम जीते हैं तो जो भी हमारे पास दिया गया है उसका प्रबंधक हम बनते हैं। वी बिकम स्टीवर्ड्स ऑफ ऑल दैट बिलोंग्स टू गॉड व्हेन वी आर ऑन दिस अर्थ एंड वॉट एवर ही हैज गिवन इन आवर हैंड्स एज स्टीवर्ड्स वी टेक केयर ऑफ देम। प्रभु यीशु मसीह इस विषय पर थोड़ी सी बातें सिखाने के लिए उन्होंने एक कहानी बताई और जीसस यूज्ड अ पैराबल टू टीच अस अ लिटिल मोर अबाउट स्टीवर्डशिप। और अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर उसको निकालिए। हम लूका की किताब उसका 16 अध्याय और वहाँ पर हम इन वचनों को पढ़ेंगे। ये संपूर्ण ये जो कहानी है उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, पर जैसे हमें ज़रूरत है वैसे हम उस वचनों को पढ़ेंगे। लूका उसका 16 अध्याय और 1 से 13 में प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताई जो एक बेईमान प्रबंधक का दृष्टांत है। ये जो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर दिया है, एक बेईमान जो प्रबंधक था, डिसऑनेस्ट मैनेजर, उसका यहाँ पर एक
कहानी, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और अगर हम उसमें हम जितने वचन हमें चाहिए वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहला वचन 1 पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वो तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। 2 बातें यहाँ पर हमको इस वचन से सीखना है। मैं इंग्लिश में पहले उसे पढ़ता हूँ। He also said to the disciples, there was a rich man who had a manager, and charges were brought to him that this man was wasting his possessions. सबसे पहली बात हमें यहाँ से ये सीखना है, जिस तरह इस व्यक्ति को प्रभु उस जो अमीर व्यक्ति था, धनवान था, जिस तरह उसने इस व्यक्ति को अपना जो भी उसका जागीर था, उसकी जो संपत्ति थी, वो उसकी देखभाल करने के लिए उसने उसे रखा था, उसे वहाँ पर प्रबंधक बनाया था। उसी तरह परमेश्वर ने हमें, आपको और मुझे इस धरती पर इस समय में इसलिए रखा है कि हम परमेश्वर के प्रबंधक बनकर हम उसकी जो संपत्ति है उसकी हम देखभाल करें। उसकी संपत्ति हमारे हाथ में परमेश्वर ने हमें दिया है। दूसरी बात इस वचन से हमें सीखना ये है कि इस व्यक्ति के बारे में कंप्लेन इस तरह आया, उस पर दोष ऐसा लगाया गया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। There was a complaint against this man that he was wasting his master's possession। और ये एक बुरी बात हो गई, क्योंकि अपने मालिक की जो संपत्ति है उसको बर्बाद करना, उस संपत्ति को उड़ाए देना, ये सही नहीं है। और हमारे लिए ये ये कहानी एक तरह से ये हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, जो भी संपत्ति परमेश्वर का हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है, हम उसकी संपत्ति को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर के जो संपत्ति है उस संपत्ति को हम बर्बाद नहीं कर सकते। ये एक हमारे लिए बड़ी बात है। परमेश्वर ने ये जो हमारे हाथ में अब फिलहाल जो भी है, जो भी हमारे पास है, वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने वो हमारे हाथ में दिया है, हमारे उपयोग के लिए दिया है। पर उससे बढ़कर परमेश्वर ये चाहते हैं कि उस संपत्ति को हम बर्बाद न करें, पर उसकी हम देखभाल करें। और वचन 2 में ऐसा लिखा है, मैं उसको पढ़ता हूँ। अतः उसने उससे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरी विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। And he called him and said to him, what is this that I hear about you? Turn in the accounts of your management, for you can no longer be manager. अब इस मालिक धनवान अपने जो भंडारी है, जो प्रबंधक है, उसको बुलाता है और उससे पूछता है कि ये क्या बात है मैं सुन रहा हूँ। और वो कहता है कि तुम्हारे जो अकाउंट्स है वो मुझे दे दो, अब तक की जो अकाउंट्स है वो मुझे दे दो, और मैं तुझे यहाँ पर प्रबंधक करके नहीं रखूँगा। आई विल नॉट कीप यू हियर एज द मैनेजर, क्योंकि तू मेरे जो संपत्ति है उसको तू बर्बाद कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है। और उसने ये बता दिया, इफ़ वी आर नॉट गुड स्टीवर्ड्स, God will remove us from being managers। अगर हम अच्छे प्रबंधक नहीं है तो परमेश्वर हमें प्रबंधक होने से हटा देगा। मैं फिर से इस बात को बताता हूँ। If we are not good stewards, God will remove us from being managers। अगर हम अच्छे प्रबंधक नहीं है तो परमेश्वर हमें प्रबंधक होने से
हटा देगा। परमेश्वर की परमेश्वर ने हमें इस एक जिम्मेदारी दी है, प्रबंधक बनाया है। हमारी वो जिम्मेदारी है कि हम उसको सही तरीके से उसको पूरा करें। और अगर हम उसको सही तरीके से नहीं करते हैं तो वचन हमें बताता है कि वो हमें निकाल देगा, हटा देगा और किसी को हमारे जगह में वो रख देगा। आगे हम जाएंगे 10 वचन में। मैं बीच का भाग को छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर उस भंडारी ने, उस प्रबंधक ने कुछ अलग अलग चीज़ें की है। वो हमारे लिए उसमें सीखने कोई अच्छी बात नहीं है। पर हम उस जो कहानी है उसका हम आखिर में आएंगे। 10वां वचन हम पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले 10वां वचन पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहानी पूरा बताया और फिर आखिर में ये जो 3 वचन हम पढ़ने वाले उसमें से हमें सिखा रहा है। सबसे पहले बात हमें सीखना ये है कि हम थोड़े से थोड़े अगर हम थोड़े से चीज़ों में वफादार हम रहते हैं और हमारे लिए ज़रूरत है कि हम थोड़े से में हम वफादार रहना चाहिए, तब ये हमें सीखने मिलता है कि हम बहुत कुछ करने में विश्वास योग्य होंगे। अगर हम थोड़े से में वफादार रहेंगे, जो थोड़े से परमेश्वर ने दिया है उसमें अगर हम वफादार रहेंगे तो हम बहुत कुछ करने में भी विश्वास योग्य हम रहेंगे। We need to be faithful in little, only then will we be faithful in much. परमेश्वर हमें सब कुछ एक साथ नहीं देता है। परमेश्वर हमें थोड़ा देता है और थोड़े से वो ये जान लेता है कि हम वफादार है या नहीं है। अगर हम थोड़े में अगर हम वफादार रहेंगे तो वचन हमें ये बताता है कि हम जब वो हमें ज़्यादा देगा, बहुत देगा, उस समय हम उस जो भी उसने हमें दिया उसमें हम विश्वास योग्य हम रहेंगे। हमें इस बात की याद रखना है कि आज मुझे पता नहीं आपको परमेश्वर ने क्या दिया है, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें आपको परमेश्वर के कार्य करना है, वफादार रहना है। और परमेश्वर आपको परखेगा, परमेश्वर आपको समझ लेगा कि आप कैसे हैं, और फिर परमेश्वर आपको जो आपके हाथ में है वो बढ़ाते जाएगा, जिम्मेदारी ज़्यादा देगी हो, और उसके बाद में वो देख लेगा कि क्या आप विश्वास योग्य है या नहीं। अगर आप विश्वास योग्य है तो वो आपको और देता जाएगा। आगे हम जाएंगे, 11 वचन हम पढ़ेंगे। 11 वचन में ऐसे लिखा है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे नहीं ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। If you then have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust you the true riches? हमारे हाथ में इस समय जो भी है, हमारी धन है, संपत्ति है, उसको यहाँ पर अधर्म क्या बोलते हैं, अधर्म की जो धन है ऐसा कहा गया है। हमारे हाथ में आज जो है वो अधर्म की धन ऐसे बताता है। और वचन हमें ये बताता है कि वी आर कॉल्ड टू बी फेथफुल इन अनराइचियस वेल्थ। ये जो अधर्म की धन है, परमेश्वर हमें अधर्म धन में विश्वास योग्य ठहरने के लिए वो हमें मौका देता है। हमें अधर्म धन में विश्वास योग्य कहा जाना चाहिए, और तभी परमेश्वर हमें सच्चे धनवानों का निवाला बना देगा। उस समय परमेश्वर हमें सच्चा धन देगा। इस जग की अधर्म धन नहीं देगा, वो हमें सच्चा धन देगा। और अगर हम इस धरती की जो धन है, जो अधर्म धन कहा गया है यहाँ पे, अगर उसमें उसको हम सही रीति से अगर हम हैंडल नहीं कर सकते हैं तो वचन हमें ये बताता है तो फिर परमेश्वर कैसे हमें और कुछ देगा। वी आर कॉल्ड टू बी फेथफुल इन अनराइचियस वेल्थ,
only then will God make us stewards of true riches. तो ये बात हमें सीखना है कि इस अधर्म धन जब हमारे पास है उसमें हमें वफादार बनना है, उसमें हमें विश्वास योग्य ठहरना है। और जब हम उस तरह करते हैं तब परमेश्वर हमें सच्चा धन देगा और वो हमारे हाथ में वो सच्चा धन दे देगा और हमें उसे इस्तेमाल करने के लिए वो कहेगा। आगे हम 12 वचन में जाएंगे। 12 वचन में ऐसे लिखा है, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? If you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? ये इस भाग जो हमने देखा है। इस समय जो परमेश्वर हमें दिया है, वचन कहता है कि वी आर कॉल्ड टू बी फेथफुल इन व्हाट बिलोंग्स टू अदर्स। इस समय जो हमारे पास है वो एक्चुअली हमारा नहीं है, क्योंकि ये जो सब हमारे पास है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके साथ अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं या दूसरों की संपत्ति के प्रति अगर हम विश्वास योग्य नहीं हमें नहीं कहा जाता है, तो फिर हम कैसे हमें खुद का जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो कैसे देगा? क्योंकि फिर तो हम हक से बहुत सारे बात बोलेंगे। तो जब हमारा खुद का नहीं है उसमें हमें विश्वास योग्य बनना है। हमारे जो परमेश्वर की जो है उसमें हमें विश्वास योग्य ठहरना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आखिर में 13 वचन में परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे एक बात सिखाता है जो हमारे लिए बहुत एक अहम बात होती है। मैं पूरा वचन को पढ़ लेता हूँ। ऐसा लिखा है, कोई दास को स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखता है। ये एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will devote to the one and despise the other. You cannot serve two masters. वचन हमें एकदम सरल रीति से यहाँ बताता है कि हम दो स्वामी के सेवक नहीं बन सकते। हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा हम नहीं कर सकते हैं। No servant can serve two masters. He will hate one and love the other. वह एक से नफरत करेगा और दूसरे से प्यार करेगा। वो दोनों को एक ही तरीके से प्यार नहीं कर सकता है। वो एक से प्रेम करेगा, प्यार करेगा, दूसरे से वो नफरत करेगा। No servant can serve two masters. कोई शिष्य, कोई चेला परमेश्वर और धन दोनों की सेवा वो नहीं कर सकता है। वी कैन नॉट सर्व गॉड एंड मनी। हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा हम नहीं कर सकते। हमें चुनना है कि हम किसकी सेवा करेंगे। क्या हम परमेश्वर की सेवा करेंगे या हम धन के पीछे हम जाएंगे? हमारे सामने ये प्रश्न रखा गया है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इस विषय में सोचें। आगे मैं जाता हूँ। द फ्यूचर ऑफ एन अनबिलीवर मीन्स टाइम बिटवीन नाउ एंड द ग्रेव। अगर कोई अविश्वासी के बारे में आप बात करते हैं, उसके लिए भविष्य का मतलब ये है कि अब से लेकर कब्र तक, अब से लेकर कब्र तक की जो समय है वो उसके लिए भविष्य है। अगर आप कोई अविश्वासी से बात करो, आप उसको पूछो कि भविष्य के बारे में आप सोचते हो तो क्या सोचते हो, तो वो आपको आज से लेके उसके कब्र में जाने तक की जो समय है उस समय के बारे में आपसे वो चर्चा करेगा। पर जो परमेश्वर के जो बच्चे हैं
उनके लिए अलग होता है। द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड ऑफ गॉड मीन्स इटर्निटी विथ क्राइस्ट। परमेश्वर के बच्चों के लिए भविष्य का अर्थ है मसीह के साथ अनंत काल का जीवन। परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनके लिए भविष्य का मतलब या उसका अर्थ है अनंत काल मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल का जीवन। तो प्रश्न आपके सामने ये है इस समय कि परमेश्वर के प्रबंधक होने के नाते एज स्टीवर्ड्स आर वी वर्किंग फॉर द फ्यूचर। परमेश्वर के प्रबंध होने के नाते क्या हम हमारे भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं? As stewards are we working towards the spiritual future जो हमारे लिए है अनंत काल का जीवन। हमारा जीवन 60-70 साल का सिर्फ इस जग की जीवन है, उसके बाद में जो हमारा जीवन है वो अनंत काल का जीवन है परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा अनंत काल का जीवन है। तो आपके लिए ये प्रश्न है कि जब आप आपके भविष्य को देखते हैं, जब आपका अनंत काल को आप देखते हैं, तो प्रश्न आपके सामने ये है कि क्या आप उस भविष्य के लिए इस समय काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे लिखा है कि जो बुद्धिमान प्रबंधक है वो पृथ्वी पर अपने जीवन पर वो अपने खुद के जीवन पर वो खर्चा करके भविष्य के लिए भविष्य नहीं बनाता है। बुद्धिमान जो प्रबंधक है वो पृथ्वी पर सुरक्षा के लिए व्यर्थ खोज में अपने छोटे जीवन नहीं बिताकर भविष्य के लिए योजना करता है। जो इस छोटी समय है उसके लिए, उसके बारे में जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है वो ऐसे नहीं करेगा। वो अगर वो बुद्धिमान प्रबंधक है तो वो सिर्फ इस थोड़ा सा समय के लिए वो ये भविष्य के लिए वो तैयारी नहीं करेगा। वो जब तैयारी करेगा वो बहुत आगे की सोचकर वो अपना तैयारी करेगा। वाइज स्टीवर्ड्स प्लान फॉर द फ्यूचर बाय नॉट स्पेंडिंग देयर लाइव्स इन अ वेन क्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी ऑन अर्थ। हमें अगर आप इस समय इस धरती में हम जो रहते हैं, हमारे जो पड़ोसी है, जो गैर विश्वासी है, विश्वास नहीं करते, उनके आप तुलना अगर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा उनका जीवन, वो जो भी उनके पास है वो इस समय के लिए, इस धरती की सुरक्षा के लिए वो अपना समय बिताते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं। पर हमारे लिए अगर हम बुद्धिमान प्रबंधक है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते बुद्धिमान प्रबंधक अगर हम है, तो हम इन बातों पर हम व्यर्थ समय और पैसा धन हम खर्चा नहीं करेंगे। but in passionate endeavor to be surrounded in heaven by friends who were won to Christ during the things of this world, we will be using the things of this world, for example money. हम इस समय में हम क्या करेंगे? जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भी हमें दिया है, हमें धन दिया है, संपत्ति दिया है, उसकी उपयोग हम करेंगे। किस लिए करेंगे? दूसरों को प्रभु यीशु मसीह की ओर खींचने के लिए, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के राज्य में ले आने के लिए। हमारे पास आज जो भी धन है, संपत्ति है, जो भी है, उसकी इस्तेमाल हम कब कैसे करेंगे? हम दूसरों, जो हमारे दोस्त है, दूसरे है, हमारे पड़ोसी है, हमारे घर वाले हैं, हम हमारे पास इस समय जो भी है उसको हम इस्तेमाल करेंगे उनको प्रभु यीशु मसीह के राज्य में लाने में, उन्हें विश्वासी बनाने में। हम हमारे धन, हमारे संपत्ति को हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे सामने ये अब प्रश्न आता है कि हम अपने पैसे और स्थिति का उपयोग करने के लिए कैसे तैयार है? ये प्रश्न हमारे सामने है। हाउ आर वी कॉल्ड टू यूज आवर मनी एंड आवर पोजेशंस? जो हमारे पास जो पैसा है और जो भी धन है, संपत्ति है, उसको हम किस तरह से उपयोग करने के लिए हम तैयार है? ये प्रश्न अभी हमारे
सामने है ना। जब इस प्रश्न को हम उत्तर देते हैं, आपको अपने आप को देखना होगा कि जो भी आपके पास है, आपको दूसरों के साथ तुलना नहीं करना है। आपको ये देखना है कि जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे जो रोज की जो जिंदगी है, जो 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 हमारी खर्चा है वो तो उसमें निकल जाना है, पर हमारे पास जो परमेश्वर ने दिया उसको हम किस तरह से उपयोग करते हैं, ये प्रश्न हमारे सामने है। तो ये प्रश्न जब हम उत्तर देते हैं कि हमारे जो धन है, संपत्ति है, उसको हमें परमेश्वर ने किस तरह से बुलाया है कि हम उसकी इस्तेमाल करें, तो ये हमारे सामने उत्तर ये है। व्हेन गॉड इज कॉल्ड अस टू बी हिज डिसाइपल्स, उसके चेले बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो द क्वेश्चन वी आर लुकिंग एट नाउ इज हाउ आर वी कॉल्ड टू यूज आवर मनी एंड पोजेशंस। सो सबसे पहली बात ये है, हम तीन बातें यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पैसा है या हमारा जो धन है वो क्या बनना चाहिए। सबसे पहले वो ऐसा पैसा बनना चाहिए जो बाइबल, फिर जो टेस्टामेंट्स है, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, जो भी ज़्यादातर न्यू टेस्टामेंट के लिए हम वापरते हैं, और जो वचन के जो भाग है, स्क्रिप्चर पोर्शंस है, ट्रैक्स है, और उस तरह से अलग अलग जो मसीही लिटरेचर है जो हम प्रिंटिंग करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हमारे कार्य में, दूसरों को वचन बताने के लिए, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आने के लिए। हमारा जो पैसा है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। हमारा जो पैसा है वो ये अलग अलग चीज़ें जो हमें सेवा में उपयोग होती है, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए उपयोग होती है, वहाँ पर हमें वो पैसे, हमारा संपत्ति को हमें इस्तेमाल करना है। कई बार हमारे पास जब ज़्यादा पैसा रह जाता है तो हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई बार हम अलग अलग बातों में उसे खर्चा कर देते हैं। पर यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न है कि यहाँ हमें बताया जाता है कि परमेश्वर की वचन जो हम दूसरों को दे सके उसमें इस्तेमाल वो होना चाहिए। दूसरी बात जो है वो हमारे लिए, सबके लिए है कि मनी दैट वाज it should become money that was used to support the church, to support missionaries, to support other Christian workers. ये जो पैसा है वो चर्च का समर्थन हम करना चाहिए, चर्च में उसकी इस्तेमाल होना चाहिए, मिशनरियों के लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए, दूसरे जो प्रभु के सेवक हैं उनके लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए। तो जब हम, जैसे हमारे कलीसिया के जो मिशनरीज़ है, जब तक हम उस मिशनरीज़ को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी सेवा के लिए हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम मिशनरीज़ नहीं रख पाएंगे। तो ये यहाँ पर एक बात आता है कि जो हमारा जो धन है, जो पैसा है, वो मिशनरीज़ के लिए, जो चर्च की जो सेवा है उसमें उसकी इस्तेमाल होना चाहिए। जो चर्च की जो सेवक है उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तीसरी बात जो हमें सीखना है कि वो ऐसा पैसा बनना चाहिए जो हमारे जो कलीसिया के जो कार्यक्रम है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे, अलग अलग जो हम कार्यक्रम करते हैं उसमें हम इस्तेमाल इसे करना चाहिए। इट हैज़ टू बिकम मनी दैट हैज़ हेल्प फाइनेंस वेरियस क्रिश्चियन एक्टिविटीज़। हमारे पास जो परमेश्वर ने धन संपत्ति दिया है वो हमारी ओर से जो मसीह के कार्य है, कलीसिया के द्वारा कभी होता है, कभी संस्थाओं के द्वारा से हम करते हैं, उसमें ये इस्तेमाल हो जाना चाहिए। ये हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपके सामने ये बात थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर थोड़ा गलत समझ सकेंगे। वो ये सोचेंगे कि नहीं, ये तो बोल रहा है कि अपना जो भी पैसा है
वो हम संपूर्ण चर्च में दे देना चाहिए, या हम सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कई कई बार परमेश्वर हमें जब देता है, हमारी जो ज़रूरत है उसके लिए जितना हमें चाहिए उतना वो दे देता है, पर उससे बढ़कर परमेश्वर हमें बहुत सारा देता है। परमेश्वर भला है, इसलिए परमेश्वर हमें हमारी जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा दे देता है। और यहाँ पर जो बात मैं आपसे बांट रहा हूँ, जो भी हमारे पास है, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भी हमारे पास है, उसका इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के धार्मिकता के लिए, उसके लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे पास जो भी है, अगर हम उसको परमेश्वर के कार्य के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 3 बातों को मैंने बताया कि जो लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए ट्रैक्स हो, बाइबल्स हो, न्यू टेस्टामेंट हो, या तो गॉस्पल पैकेट्स होगा, जो भी है वो तैयार करने में हम उसकी इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा मैंने यह बताया कि जो सेवक है चर्च के द्वारा, मिशनरीज हैं, उनको सपोर्ट करने में हमारी जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है वो इस्तेमाल होना है। जो परमेश्वर के कार्य करने वाले जो सेवक है, क्रिश्चियन वर्कर्स हम उनको बोलते हैं, जो है उनको मदद करने में हमारी पैसे हम इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे आखिर में हमने बताया कि हमारा जो धन संपत्ति है, जो पैसा है, वो परमेश्वर के कार्य जो होता है उसमें इस्तेमाल हो जाना चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत 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 मुख्य बात है, क्योंकि जब परमेश्वर ने जो हमें दिया वो हम परमेश्वर को जब हम देते हैं, परमेश्वर के लिए उपयोग करते हैं, एक अच्छा स्टीवर्ड के नाते जब हम वो करते हैं, तो उस समय परमेश्वर हमें आशीष देगा। आपके पास उदाहरण है, हन्ना ने परमेश्वर से बेटा मांगा और फिर उसने ये कही कि जो तू मुझे देगा बेटा, मैं वो आपको रिटर्न दे दूंगा। और आप ये जानते हैं परमेश्वर ने हन्ना को सामुएल दिया, और सामुएल बहुत बड़ा नबी बना। और सामुएल ने जो काम किया वो बहुत कम लोगों ने किया। उसने 2 राजाओं को अभिषेक किया, और सामुएल की जो सेवा थी वो बहुत बढ़िया थी। आप ये सोचिए कि अगर वो अन्ना ने उसने प्रभु से मांगा, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसको बेटा दे दिया, और अगर उसने अपनी वादा भूल गई और वो बोली कि नहीं मेरा एक ही बेटा है, मैं कैसे दे सकता हूँ, और अगर उसने वो बेटा को नहीं दिया होता तो हमारे जग में कितना कमी हो जाती। और आज जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है वो परमेश्वर की ओर आप इस्तेमाल करें, तो परमेश्वर आपको जो आशीष देगा उसका कोई हिसाब नहीं होगा। अगर मैं आपको संक्षेप में इस बात को बताऊं तो ऐसा मैंने यहाँ लिखा है कि वो धन जो किसी भी और हर तरह से सुसमाचार के प्रचार में उपयोग किया जाता है, वो धन को अभिषेक मिलता है, वो धन को आशीष मिलता है। If I have to say these things in short, it'll mean that whatever God gave me, that money, if it was used for the spread of the gospel in any way or in every way, then my offerings to God, my giving to God what belongs to Him becomes very meaningful. जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर हम उसे सुसमाचार की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, कलीसिया की सेवा में हम इस्तेमाल करते हैं, कलीसिया को बढ़ाने में जब हम उसकी से इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा, और परमेश्वर हमारे जीवन को एक आशीषमय जीवन दूसरों के लिए वो बनाएगा। मैं 2 बातें आपसे और बांटूंगा और फिर हम समाप्त करेंगे। Earthly treasures are not true riches. इस सांसारिक जो खजाने हैं वो सच्चे धन नहीं है। सांसारिक जो खजाने हैं वो सच्चा धन नहीं है। So we are saying that earthly treasures are not true treasures.
their value is finite and temporary. Earthly treasures, they are very limited and it is for a short while. जो सांसारिक खजाने हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा है कि उनका मूल्य लिमिटेड है, बहुत सीमित है और बहुत उसको हम थोड़े समय के लिए उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको समझना है, जो भी आपके पास आज है, आप जब इस धरती को छोड़ के जाएंगे वो आप कहीं पर भी नहीं ले जा सकते हैं। जो भी आपको परमेश्वर ने अभी दिया है वो अभी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसको कहीं पर नहीं ले जा सकते हैं, आप उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो इस धरती पर ही उपयोग होगा। वो लिमिटेड है, सीमित समय के लिए है और उसका जो वैल्यू भी है, जो मूल्य है वो ज़्यादा नहीं है, वो भी लिमिटेड है, सीमित है वो। पर आत्मिक जो खजाने हैं, स्पिरिचुअल ट्रेजर्स आर ट्रू रिचेस। आत्मिक जो खजाने हैं वो सच्चे धन है। आत्मिक जो खजाने हम इकट्ठा करते हैं वो सच्चा धन है। उनके मूल्य को मापा नहीं जा सकता है और कभी वो समाप्त नहीं होता है। Spiritual treasures are true riches. Their value cannot be measured and it will never end. Value of spiritual treasures cannot be measured and it will never end. जो आत्मिक खजाने हैं वो सच्चे धन है, उनके मूल्य को हम माप नहीं सकते हैं और वो कभी समाप्त नहीं होता है। जो परमेश्वर हमें देंगे, जो आत्मिक धन जो परमेश्वर हमें देंगे वो सदा के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल जीवन में हम उसका आनंद उठाएंगे। आज आपको ये निर्णय करना है। अगर सच्चा चेले हमको बनना है तो जो धन संपत्ति पर पैसा जो भी परमेश्वर ने आपको दिया उसको आप किस तरह से देखते हैं। और मैंने जो अंत में जो 2 बातें बताई वो आपको फिर से मैं एक बार बताऊंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। सांसारिक जो खजाने हैं वो सच्चे नहीं होते हैं, वो इस समय में, इस धरती में, इस समय के लिए सीमित रूप से है। पर जो आत्मिक जो खजाने हैं वो सच्चे धन है, उसका मूल्य हम माप नहीं सकते हैं क्योंकि उसका मूल्य इतना है कि हमें समझ में भी नहीं आएगा। उसका मूल्य हम माप नहीं सकते हैं और वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो आज आपको ये निर्णय लेना है कि आपके जो धन है, संपत्ति है, पैसा है, उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर की इच्छा हमसे ये है कि हम एक अच्छा प्रबंधक बने। परमेश्वर की इच्छा है कि जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हम सही रूप से इस्तेमाल करें। God wants us to be good stewards. God wants us to use what He has given us in the right way. और अगर हम वो करते हैं तो वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत हद से आशीष कर सकता है। और ये निर्णय आप पर है। निर्णय आपको लेना है कि आपके जीवन को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपके पास जो परमेश्वर ने दिया है उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम इस धरती के खजाने के पीछे भागेंगे तो हमें थोड़ा मिलेगा, थोड़े समय के लिए मिलेगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। पर अगर हम आत्मिक खजाने के पीछे भागते हैं, आत्मिक खजाने में हमारा सब कुछ लगाते हैं हम, तो वचनों से आज हमने ये सीखा है कि आत्मिक जो खजाने हैं उसका मूल्य हम माप नहीं सकते क्योंकि हमारे सोचने से बहुत बढ़कर वो है और वो कभी समाप्त नहीं होता है। अनंत समय तक वो हमारे साथ रहेगा। आज आपको निर्णय करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को इस समय हम झुकाएंगे और हमारी आंखों को हम बंद करेंगे और ये प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो परमेश्वर ने आपको इस समय दिया है उसका इस्तेमाल आप किस तरह कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने आपके हाथ में रखा है, परमेश्वर ने आपको एक
प्रबंधक बना है, उसने जो हमें दिया है उसका प्रबंधक बना है। प्रश्न आपके सामने है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो सही कार्यों के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है या सही कार्यों के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है? ये प्रश्न आपको उत्तर देना है, व्यक्तिगत रीति से आपको इसका उत्तर देना है। तो आइए हम इस समय एक क्षण के लिए शांत रहेंगे। आप ये प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपके पास इस समय जो है उसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी इस्तेमाल कैसे हो रही है। क्या परमेश्वर के राज्य बढ़ाने के लिए उसकी इस्तेमाल हो रही है? क्या परमेश्वर की धार्मिकता के लिए वो इस्तेमाल हो रही है? या क्या हम इस संसार के, इस धरती के जो खजाने हैं उसके पीछे हम समय व्यर्थ कर रहे हैं? क्योंकि हमने जैसा देखा वो सीमित समय के लिए है, थोड़ा सा आनंद देगा फिर चला जाएगा। तो प्रश्न आपके लिए है कि क्या आप आत्मिक खजानों के पीछे आप लगे हैं? क्योंकि आत्मिक खजाना जो है वो उसका कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत काल के लिए है, उसको आप माप भी नहीं सकते हैं। ये वचन हमें सिखाया है। आज आपको निर्णय लेना है कि आप किस में, कैसा आप समय बिताएंगे। आपका जो धन है उसको आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये आपके सामने प्रश्न है। तो इस शांतता के समय में आप परमेश्वर से बात कीजिए, उनको बोलिए कि हाँ परमेश्वर, मुझे आपका सच्चा चेला बनना है। और जैसे आज आपने हमें हमारे धन संपत्ति के बारे में आपने सिखाया है, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए कि सचमुच हमारा सब कुछ आपको देंगे और आपके राज्य के लिए हम कार्य करेंगे। हम इस धरती के खजाने के पीछे नहीं हम भागेंगे, पर हम आत्मिक खजाने के लिए हमारा सब कुछ दे देंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए। शिष्यता के विषय में हम सीख रहे, आप हमें सिखा रहे हैं कि सच्चा चेला बनने के लिए हमें क्या करना है। और आज आपने धन संपत्ति, पैसे के बारे में बताया है। वचन ने हमें सिखाया कि हम परमेश्वर और पैसे दोनों की सेवा हम नहीं कर सकते। या तो हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, नहीं तो हम पैसा की सेवा कर सकते हैं। आज आपने हमें सिखाया है कि जो भी आपने हमारे पास जो भी है वो आपका दिया हुआ है। जो भी हमारे हाथों में है, हमारे पास है, वो सब आपका दिया हुआ है। हमारी इस समय प्रार्थना ये है कि जो आपने हमें दिया है वो सही रीति से इस्तेमाल करने में आप हमें मदद कीजिए। जो भी आपने हमें दिया है वो आपके कार्य के लिए हम इस्तेमाल करें, आपकी राज्य बढ़ाने के लिए, सुसमाचार लोगों को देने के लिए, कलीसिया की कार्य को बढ़ाने के लिए उसमें हम इस्तेमाल करें। ऐसे होने दें। हमारी प्रार्थना इस समय है कि जो परमेश्वर के राज्य की जो कार्य है उसमें हम उसको लगाएं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, इस संसार की खजाने के पीछे हम नहीं दौड़ेंगे, हमारा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हमारी प्रार्थना ये है कि आज से हम परमेश्वर आत्मिक खजाने के पीछे खोजते हुए हम आपकी सेवा करेंगे। जो आपने हमें दिया है वो सब उसमें हम लगाएंगे। इस समय हम हर एक को आपके हाथ में देते हैं। जितने इस समय हमारे सर झुके हैं, हर एक को आप आशीष कीजिए। और हमारे पास जो भी धन संपत्ति है उसको किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है ये आप हमें समझाइए, ये आप हमें सिखाइए। हमारी इस्तेमाल आप कीजिए। हम धन्यवाद देते फिर से इस समय के लिए। सारा गौरव, सारा महिमा आपको हम देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें यहाँ से ले जाएंगे और सही रीति से जो आपने हमें दिया है, सही रीति से एक अच्छा स्टीवर्ड बनकर, एक अच्छा प्रबंधक बनकर हम आपकी कार्य कर सके, आपकी सेवा कर सके। ऐसे होने दें। हर एक को आप आशीष देंगे। धन्यवाद देते फिर से पवित्र आत्मा के लिए जो आज हमें वचनों से सिखाया और शिष्यता के बारे में और कई बातें हमें सिखाई। इसे हमारे जीवन में संपूर्ण रीति से कार्य करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। आपके वचनों के अनुसार चलने वाले आप हमें बनाइए।
फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे और अच्छा चेला बनकर आपके जो भी आपके पास है आपका धन संपत्ति सही रीति से इस्तेमाल करने में प्रभु आपको मदद करे, आमीन।